और जो उत्तर भारतीय समाज है खास तौर से जो उन्हें एक तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है उत्तर भारतीय भवन को लेकर, क्या आश्वासन देंगे आप? आपके 145 की तैयारी तो नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हमारे जो परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब हैं, हमें उन्होंने जवाबदारी दिया है। प्रताप सरनाईक सब तो 146 में है। नहीं, 145 में हमारा ऐसा न, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैंने बताया ना, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता ही नेता बनता है? नहीं, कार्यकर्ता। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं वाईएसआर न्यूज। मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। अभी अभी उनकी नियुक्ति हुई जिला अध्यक्ष पद पर। सर, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिला अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति की गई है। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी जब जिला अध्यक्ष आप चुने गए? मैं सबसे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री, हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री प्रताप सरनाईक साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे जितने भी शिव सैनिक पदाधिकारी और हमारे ज्येष्ठ बड़े नेताओं का भी मैं दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे पद दिए। उत्तर भारतीय मोर्चा में आपकी पहली बार नियुक्ति की गई है। आप भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर शिवसेना का दामन थामा, क्या वजह थी आखिर शिवसेना में जाने की? देखिए, मैं इसके पहले शिवसेना में ही था, तो कुछ ऐसा था, इलेक्शन के टाइम 2021 में मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और वहाँ मैंने लगातार 5 साल काम किया, लेकिन वहाँ के जो वरिष्ठ नेतागण हैं उन्होंने मुझे लालच में अपने पास रखा, मुझसे काम करवाए। पार्टी के प्रति मैं समर्पित भाव से काम करता था और लास्ट मोमेंट जब आया तो मुझे टिकट नहीं मिला वहाँ से, क्योंकि मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मेरी जो जनता है, जिनके लिए मैं हमेशा तत्पर समाज सेवा करते रहता हूँ, उनके जिसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, तो उन लोगों की ऐसी इच्छा थी कि नहीं, इस बार आपने बहुत मेहनत किया है, चुनाव लड़ो आप। तो वहाँ से मुझे टिकट नहीं मिला और फिर मैंने जो है यूबीटी में मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ से मुझे टिकट मिला, मैं चुनाव भी लड़ा और मैं अच्छे मत से मुझे वहाँ पे मिली। हमारी जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया, मेरा साथ दिया और मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तिवारी जी, आप शिंदे शिवसेना में पक्ष प्रवेश कर लिया जी। आपको एक बड़े पद से नवाजा गया, उत्तर भारतीय मोर्चा के आप जिला अध्यक्ष पद पर फिलहाल काम कर रहे हैं। और मीरा भाईंदर शहर में आपकी जो भूमिका है शिंदे शिवसेना की, वो अपक्ष वाली भूमिका है। जी, जैसा कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम और हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर में हमारे जो लोक लाडले और यहाँ के वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक जो हमारे परिवहन मंत्री साहब हैं, प्रताप सरनाईक साहब हैं, वो हर लोगों की तरफ देखते हैं और हर लोगों का काम करके देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साहब ऐसे इंसान हैं कि पीछे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर भी उनकी नज़र रहती है कि कौन आदमी क्या काम कर रहा है, कौन आदमी क्या काम नहीं कर रहा है, और हर आदमी के सुख दुख में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मीरा भाईंदर में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ की जनता को बताना चाहूँगा कि मीरा भाईंदर में अगर किसी के घर पे पूजा है, किसी के घर पे कोई भी कार्यक्रम है, अगर किसी ने न्योता दिया है साहब को, तो साहब सारा काम छोड़ के वहाँ उपस्थित होते हैं। तो मैं ऐसे जनसेवक, ऐसे लोक लाडले आदमी के साथ मुझे काम करने में बहुत गर्व महसूस होता है। मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय भारी मात्रा में रहते हैं। उन्हें हर चुनाव के वक्त एक दावा किया जाता है, एक आश्वासन दिया जाता है कि उत्तर भारतीय भवन बना के दिया जाएगा। जी। आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किस तरह से शहरवासियों को और जो उत्तर भारतीय समाज है ख़ास तौर से जो उन्हें एक तरह से लॉलीपॉप दिया जाता है उत्तर भारतीय भवन को लेकर, क्या आश्वासन देंगे आप आपके माध्यम से? मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ उत्तर भारतीय समाज को ये बताना चाहूँगा कि आज लगभग 1.5 साल पहले, चुनाव के पहले ही
साहब के द्वारा जो है उत्तर भारतीय भवन का निर्माण चालू कर दिया गया है कनकिया में। वहाँ पे बहुत बड़ा उत्तर भारतीय भवन बनने जा रहा है और काम भी चालू हो गया है। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा और संदेश है कि साहब उत्तर भारतीय भवन ही नहीं, मराठी भवन भी है और राजस्थानी भवन भी बनाया है उन्होंने। लगभग यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए भवन का निर्माण करने जा रहे हैं और कर चुके हैं। लगभग 70% 80% काम हो भी चुका है हर जगह का, और हमारा उत्तर भारतीय भवन भी बन के रेडी होने वाला है। किस तरह के मुद्दे उठाएंगे? विपक्ष की भूमिका है फिलहाल मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आपकी, जी किस तरह के मुद्दे उठाएंगे? शहर में बहुत सारे समस्या है फिलहाल। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मीरा भाईंदर शहर में इस समय जो है यहाँ के जो लोग हैं, नगर पालिका भी उनके हाथ में है और यहाँ के आमदार भी हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह गटर खुला हुआ है। अभी परसों की बात मैं बताऊँ आपको कि परसों रात को मैं लगभग 12 बजे से 3 बजे रात तक जो है यहाँ पे पीछे RBK स्कूल के पास गटर का ढक्कन खुला था, वहाँ पे एक भैंस गिर गई अंदर, खाली मुंडी बाहर था। मुझे पता चला रात को 1 बजे, मैं वहाँ जाके वहाँ पे जो है टेलर मंगवा के, गाड़ी मंगवा के जो है मैं और नौकर की प्रशासन हमारे साथ में मिल के हम लोगों ने रात को 4 बजे तक उसे सही सलामत भैंस को बाहर निकाला गया। तो मैं तो हमेशा खड़ा हूँ समाज के लिए। और यहाँ पे जो काम हो रहा है, हमारे लोक लाडले परिवहन मंत्री श्री प्रताप चंद्र नाइक साहब के द्वारा जन जन तक लोगों को जो भी समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए आप देख रहे होंगे पूरे मीरा भाईंदर शहर में हर रोड के किनारे जो है रेलिंग लगा दिया गया है। तो ये सेफ्टी का जो काम है ना, वो हमारे सरनाइक साहब बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जनता को हमेशा वो करने का काम भी दिखाते हैं कि अगर जनता को, वो चाहते भी कि जनता की अगर कोई सवाल है या कोई दिक्कत या परेशानी है तो वो हमारे यहाँ आए और हमें बताएं। तो ऐसे जो है हमारे नेता हैं, तो मैं उनको हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि जो हमेशा हम जैसे कार्यकर्ता को, आप भी समझ लीजिए कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे जैसे इंसान को उन्होंने आज मीरा भाईंदर शहर का उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला प्रमुख बनाया। तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो आने वाले समय में जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे या साहब से जुड़ के काम करेंगे तो भी उनको अच्छा पद दिया जाएगा। और संगठन को मजबूत करना है हमें, और जब संगठन मजबूत होगा तो हमारे साहब मजबूत होंगे, हमारे साहब मजबूत होंगे तो हमारी पार्टी बड़ी होगी और अच्छे से लोगों का कार्य भी किया जाएगा। ऐसा 145 की तैयारी तो नहीं चल रही है? नहीं, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हमारे जो परिवहन मंत्री प्रताप चंद्र नाइक साहब हैं, हमें उन्होंने जवाबदारी दिया है। प्रताप चंद्र नाइक सब तो 146 में है। नहीं, 145 में हमारा ऐसा न, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैंने बताया ना, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता ही नेता बनता है? नहीं, कार्यकर्ता वो तो हमारे नेताओं के ऊपर है। हमारे नेता हमें जहाँ बोलेंगे कि आपको यहाँ ये कार्य करना है, ये कार्य करना है, हम उस कार्य को स्वीकार करेंगे। अगर 145 में जिम्मेदारी दे दी तो लड़ लेंगे चुनाव? हम कैसे कह सकते हैं? ये तो हमारे जो शीर्ष, जिनको मैंने अपना आदर्श माना है, जिनके मार्गदर्शक पे हम काम कर रहे हैं, हम उनके ऊपर चलने वाले लोग हैं। हम उनके ही आधार को अपना आधार मान के काम करते हैं। तिवारी जी, मुद्दे उठाएंगे जनता के आप? बिल्कुल हम उठाएंगे। काफ़ी परेशान है जनता, रास्तों की समस्या, पानी की समस्या, आए दिन अपघात हो रहे हैं। बिल्कुल, ये सत्य बात है। हम लोग जो है जगह जगह, हमारे साहब अभी काफ़ी जो संगठन को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हम प्रभाग वाइज काम कर रहे हैं, वार्ड वाइज काम कर रहे हैं। हमारे लोग हर लोगों के पास जा रहे हैं, जो भी समस्याएं दिख रही हैं उसका निवारण भी नगर पालिका से किया जा रहा है। हमारे साहब के माध्यम से हम लोग अपना जो भी रोड रास्ता जहाँ भी खराब है, हम सीधा हमारे जो परिवहन मंत्री प्रताप चंद्र नाइक साहब जी को बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा कार्य है, वो तुरंत जो है नगर पालिका को बताते हैं कि भाई ये कार्य तुरंत होना चाहिए। और एक दिन में हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, दूसरे दिन वो काम हो जाता है, तीसरे दिन। तो ऐसे नेता हमें चाहिए मीरा भाईंदर साहब। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला प्रमुख होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से
हमारे जो समाज के लोग हैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आज मुझे जो भी पद मिला है आप सबके आशीर्वाद, प्यार और स्नेह से मिला है ये पद। और मेरा जो काम है, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे केवल सेवा में मैं बिलीव रखता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ और सेवा के भाव से मैं आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ। और यहाँ जितने भी हमारे उत्तर भारतीय समाज के या अन्य समाज के लोग, जो भी लोग हैं, अगर कहीं भी कोई काम है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, नहीं होगा तो मैं आप सब के पास पहुँच जाएगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा 24 घंटा 7 दिन हमेशा आपके बीच में सेवा करने के लिए आपका ये बेटा, आपका ये भाई संदीप तिवारी खड़ा रहेगा। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि संदीप तिवारी किस तरह से शहर में काम करते हैं और नागरिकों की समस्याओं को वो सुलझाने में सफल होते हैं। आप देख रहे थे YSR न्यूज़। मैं अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।